हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का सेट प्रैक्टिस 25 कराने वाला हूं, जो कि ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी पटना रोशन आनंद सर और उनके टीम के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों, ये बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का लास्ट सेट प्रैक्टिस है, तो आप लोग ज़रूर इस टेस्ट को लगाइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि हवा महल का निर्माण किसने किया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किए थे। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोल गुंबज में है, गोल गुंबज में है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में के दौरान स्थापित किया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 से 1612 ईस्वी के दौरान स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय थे। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ता है प्रश्न है कि नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी। नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में बनाई गई थी। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि एक का न्यूनतम मान निकाले। दोस्तों, यह मैथ का प्रश्न है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केसरी अखबार शुरू किया गया था। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था तो कौन था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद था। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चलता रहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि पोताला महल का क्या महत्व है। पोताला महल का क्या महत्व है। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल। दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में होते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर सी, 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि मैथ का प्रश्न। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ता है प्रश्न है कि किस सदन का पीठासीन अधिकारी का सदन का सदस्य नहीं होता है। किस सदन का पीठासीन अधिकारी का सदन का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों में किसी भी पटल पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मूलभूत अधिकारों में से ज्यादातर हमारे संविधान के खाली स्थान से अनुच्छेद में शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि चूज द मीनिंग ऑफ द इडियम गो बेली अप। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गो बैंकक्रप्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए।
दिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए दोस्त, जो इस संसार से भिन्न हो, इसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकोत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दर्री भाषा जो फारसी का एक रूप है वह निम्नलिखित में से किस देश की अधिकृत भाषा है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान का। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किसमें संवैधानिक राजतंत्र है। निम्नलिखित देशों में से किसमें संवैधानिक राजतंत्र है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान में। दोस्तों अगला प्रश्न है किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक ने ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है भूटान की राजभाषा कौन सी है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोगखां है ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न मैथ का है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2012 में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा है। भारतीय रिजर्व बैंक अब तक मुद्रित नोटों में उच्चतम मूल्य का नोट कौन सा है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी बंदी और स्टॉक मंदी को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी बंदी और स्टॉक मंदी को कहा जाता है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवसाद कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुत को नियंत्रित करती है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओलीपोली कहते हैं ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंस, टेंडर बर्ड्स आर कमिंग आउट राइट नाउ दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आर कमिंग आउट राइट नाउ ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र एक विशुद्ध है यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन है। अर्थशास्त्र एक विशुद्ध है यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबिन्स का कथन है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन को मिला ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री रामानुजाचार्य ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि नौ मलथूसियस सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसाधन की कमी से संबंधित है दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न है कि गिफन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि गिफन तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिफन माल घटिया भी आवश्यक होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आय बढ़ती है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीकरण। दोस्तों आगे प्रश्न है कि उत्पादन के कारक कितने होते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 कारक होते हैं। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चूज द सिमिलर वर्ड इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड रिडंडेंट दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। निम्नलिखित में से वह
शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। ऑप्शन नंबर ए पटना। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी झारखंड। ऑप्शन सी झारखंड से। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर ए पांडिचेरी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि झीलों के अध्ययन को कहते हैं, झीलों के अध्ययन को कहते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिम्नोलॉजी। निम्नोलॉजी कहते हैं, निम्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि ए और बी परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं तो P/B ज्ञात करें। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि वृहत्तर हिमालय का दूसरा नाम है या ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री है। ऑप्शन नंबर ए हिमाद्री है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंगा पर्वत। सी नंगा पर्वत है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वांचल पर्वतमाला में। पूर्वांचल पर्वतमाला में। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ये मैथ का प्रश्न दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तल्लोचन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है ताश की एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये मैथ का प्रश्न है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है रीजनिंग का प्रश्न। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव्य वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन से द्रव वाष्पन अधिक तीव्रता से होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एल्कोहल का ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। विनम्रता एक अमूल्य गुण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत खाली स्थान है। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत खाली स्थान है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का प्रयोग आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता मापी। दोस्तों आगे प्रश्न है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तापमान पर निर्भर करता है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना खाली स्थान कहलाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन कहलाती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल हरा नीला। दोस्तों आगे प्रश्न है कि फॉर्म अ करेक्ट वर्ड बाय एडिंग काउंटर एज प्रीफिक्स काउंटर। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पलान इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब पर का प्रभाव लगभग खाली स्थान सेकंड तक
बना रहता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1/16वां 1/16वां इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिसकंसर्टेड ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष्मान इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि पर आकाश किस कारण से नीला होता है, आकाश किस कारण से नीला होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का परिकिरण से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलीय दर्पण का उदाहरण है। दोस्तों अगला प्रश्न मैथ का है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी ब्लॉक से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि तत्व 106 की खोज किसने की थी, तत्व 106 की खोज किसने की थी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी बार्ग ने की थी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल, ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, OF2 में ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर खाली स्थान की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर खाली स्थान की संख्या समान होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोषों की संख्या समान होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एल्यूमिनियम किससे प्राप्त होता है, दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। दोस्तों अगला प्रश्न है आई हैड माई बाइक खाली स्थान लास्ट नाइट। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिपेयर्ड। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आर्यन चीह किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है, आर्यन चीह किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेडॉन का। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक पारद मिश्रण का अनिवार्य घटक खाली स्थान है, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारा का। दोस्तों अगला प्रश्न है कि आई वॉन्ट लेट यू खाली स्थान माई कार। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइव। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कम गलनांक किसका है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा का है। दोस्तों अगला बढ़ता प्रश्न है कि ही रिसेम्बल्स हिज फादर, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इज रिसेम्बल्स। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ब इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है मैथ का प्रश्न। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि धातुओं का प्राशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है, धातुओं का प्राशुद्धिकरण इसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीव मेल्टिंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटाइट। दोस्तों अगला प्रश्न है कि राम आया होगा वाक्य है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संदेहवाचक है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक उष्मीयमान है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक उष्मीयमान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अलवार वैष्णव की संख्या। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 12 होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि अधिक पैदावार वाले पौधे
तैयार किए जा सकते हैं? अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकरण द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। बर्ड फ्लू के वायरस के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, H5N1। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि रोहिणी और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? रोहिणी और इन्फ्लुएंजा के होने का क्या कारण है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः जीवाणु और विषाणु। दोस्तों आगे प्रश्न है कि फॉर्म अ करेक्ट वर्ड बाय एडिंग कॉन्शियस एज सफिक्स, खाली स्थान कॉन्शियस। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एज इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? निम्नलिखित में से किन प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्वसन में डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोरथ है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित रोगों में से कौन आनुवंशिक विकार है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थैलेसीमिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेलानिन है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, खाली स्थान अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टिक अम्ल में वृद्धि होने के कारण मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि रक्त में पाया जाने वाला धातु है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा है। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि चिकन पॉक्स निम्नलिखित में से किससे होती है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु वायरस से होती है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि खाली स्थान द्विबीजपत्री पौधा है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शकरकंद का बेल। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मैथ का प्रश्न है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइजोपस ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल। तो दोस्तों आप लोगों का बिहार पुलिस एग्जाम का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सेट प्रैक्टिस हुआ खत्म। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एग्ज़ाम निकाल के आइए। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।